हेलो साथियों, आज हम कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। मैं डी.आर. देवांगन, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झोला, संकुल निकुम, विकासखंड दुर्ग। आज हम 8वीं गणित का पहला चैप्टर वर्ग संख्या पर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर है अध्याय 1 वर्ग एवं घन। सबसे पहले हम वर्ग संख्याओं की बात करेंगे। वर्ग संख्याएं क्या है? तो वर्ग संख्याएं के पहले हम वर्ग को समझेंगे। वर्ग क्या है? तो किसी भी संख्या का जो वर्ग है वह उसके घात 2 के बराबर होता है। माना 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1, और जैसे 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 अर्थात 25। 4 का वर्ग 4 गुणित 4 16। तो इस प्रकार से 1 4 9 16 ये सभी वर्ग संख्याएं कहलाती है। वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे? तो वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो है ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम समान लंबाई और चौड़ाई में जमा सकते हैं। मतलब पंक्तियों के में भी 4 रहेंगे और उसके स्तंभों में भी 4 रहेंगे, है ना, समान। अर्थात वर्ग संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसको हम दो संख्याओं के यानी उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 गुणित 6, 5 गुणित 5, 3 गुणित 3, 7 गुणित 7। तो ये सब वर्ग संख्या कहलाती है। तो वर्ग संख्या की परिभाषा इस प्रकार होगी। वर्ग संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसको किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणनफल के रूप में हम लिख सके। वर्ग संख्या को कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी ज्ञात करने की विधि है। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में हम कोई भी संख्या को उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनके गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा बन रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसी प्रकार से एक क्रियाकलाप दिया गया है आपको। क्रियाकलाप है आपका एक, जिसमें आपको संख्या लिखा हुआ है। संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पर 32 के लिए दिखाया गया है आपको कि उसका गुणनखंड निकालने से, भाज्य गुणनखंड निकालने से दो का जोड़ा नहीं बन रहे हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद आपको एक यहाँ है ना, उसके पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण हैं। जैसे आप इकाई की संख्या को देख करके पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ग संख्याएं आपने निकाला है। 1 गुणित 1 1 का वर्ग, 2 गुणित 2 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। आप 10 तक का वर्ग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ग संख्याएं जो भी हैं, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है ना, 81 है, 9 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है। तो सारी इन संख्याओं में हम देखते हैं कि कोई भी जो वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, उसके इकाई के स्थान पर, किसी भी वर्ग संख्या इकाई के स्थान पर 2 3 और 7, 2 3 और 7 और 8 ये इसमें नहीं आता, इसमें नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब है कि जिन संख्याओं के अंत में, माना इकाई में, यदि 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, तो इसमें जो है आपने देखा एक सारणी आपको दिखाई जा रही है। इस सारणी में देख लीजिए, 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग,
4, है ना। केवल इकाई अंक देखिए आप, 7 तक का वर्ग 8 देखेंगे आप, 9, 10 तक का वर्ग, 9 तक का वर्ग। तो इसमें जितने भी वर्ग संख्या हैं उसकी इकाई में कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें उसके इकाई में 2, 3, 7 और 8 और एक शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये है पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान। हम जान सकते हैं कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आगे हम जो है देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसका कैसे पहचानेंगे। तो इसमें आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, जो आपको प्रश्नावली 1.1 आप देख रहे हैं 1.1, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताइए। देख के पहचानना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में अगर शून्य की संख्या से पहचानेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या में, है ना, जैसे आप 10 का वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग में 2 शून्य होगी, 300 वर्ग की निकालेंगे तो 4 शून्य रहेगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसा नहीं है वर्ग संख्या जिसके स्थान पर 1 शून्य हो। तो ये जो है हमारा पहचान सकते हैं देख करके संख्या को कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसमें आप अब एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको कोई संख्या दी हुई है और आपको पूछा जा रहा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक संख्या से गुणा करके उसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। या इस तरीके से भी प्रश्न हो सकता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उस संख्या में गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या उस संख्या को भाग दें, उस संख्या में उस छोटी संख्या का भाग दे तो जैसे प्रश्न क्रमांक 3 दिया उसमें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जो है उस संख्या का ये निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम जो है उसमें उसके गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना करके देखेंगे कि वो संख्या अभाज्य गुणनखंडों का, है ना, जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण दिखा रहे हैं, उदाहरण 2, जैसे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसके जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों का। तो देखते हैं कि यहाँ पर 5 बच जाता है, 5 का जोड़ा नहीं बनता है। तो इसमें क्या होगा कि हमको एक 5 और जोड़ना पड़ेगा, एक 5 और चाहिए ताकि 5 का भी जोड़ा बन जाए। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा कि 720 को अगर हम 5 से गुणा करें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से और प्रश्न है, जैसे भागफल वाला प्रश्न रहता है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या है 5 से गुणा करें तो जोड़ा बन जा रहा है, और दूसरी अगर किया जाए तो भाग दिया जाए, जैसे आपको उदाहरण 3 में दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर 140 के जैसे गुणनखंड निकाले आपने, है ना, इसमें 5 और 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो क्या करेंगे, 5 और 7 को हटाना है तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको 35 से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग, तो आपने समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे हैं जिसके गुणनखंडों का जोड़ा बनता है और उसको पहचान भी सकते हैं, उसकी इकाई में 1 नहीं होना चाहिए।